हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ही डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक टॉप मोस्ट मेडिसिन जिसका नाम है जैल्सीमियम। इस मेडिसिन के बारे में, इस मेडिसिन का हम पूरा ड्रग पिक्चर यहाँ पे समझेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि ये जो मेडिसिन है इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या होता है और इसे किन किन बीमारियों में किस तरह की कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो जैल्सीमियम होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है स्पेशली आपके ब्रेन पर होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। ये होम्योपैथी में एक एज अ ग्रेट पैरालाइजर होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है, क्योंकि इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है स्पेशली आपकी नसों पर होता है। जैसे कि हम पैथोलॉजिकली जानते हैं कि अगर हमारी नसें यानी कि हमारी नर्व कमज़ोर होती है, यही नर्व हमारी मसल्स को सप्लाई होती है। तो पर्टिकुलर नर्व की कमज़ोरी के कारण मसल्स जो है वो भी कमज़ोर होने लगती है, जिसके कारण जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं, हमारी जो मसल्स रहती हैं हमारे विल को फॉलो नहीं करती हैं। जैसे आप किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप उसके जो है वो उस डायरेक्शन में सही तरीके से मूव नहीं कर पाएंगे, या तो आप लड़खड़ाएंगे या फिर आपका जो पैर है वो अपोजिट डायरेक्शन में पुश होगा। तो इस तरह की जो कंडीशन रहती है जिसमें आपकी जो मसल्स रहती हैं आपके बिल को फॉलो नहीं करती हैं, मतलब बिल को ओपे नहीं करती हैं, तो उस कंडीशन को हम मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन कहते हैं। जनरली जो मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन होता है आपकी नसों की वीकनेस के कारण, आपकी मसल्स में वीकनेस आने के कारण होता है। तो इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी अच्छी होती है। इस मेडिसिन का दोस्तों जो स्फीयर ऑफ एक्शन होता है वो ग्रुप ऑफ मसल्स पे होता है। ग्रुप ऑफ मसल स्पेशली आप आपकी आईज से लेके आपके सिर से लेके पैर तक कोई भी मसल इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। और इसका जो खास जो सिम्टम होता है वो इनकोऑर्डिनेशन होता है, कि जैसे कि आपकी आईज़ की मसल में यानी आज आपकी जो लिड की मसल है वो अगर कमज़ोर हो जाती है तो उसमें टोसिस हो जाता है, यानी आप अपनी विल के अकॉर्डिंग उस मसल्स को ऊपर नहीं उठा पाते हैं, यानी पल के उसमें ऊपर नहीं ले जा पाते हैं। तो इस कंडीशन को हम टोसिस कहते हैं। तो टोसिस के केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों लोकोमोटर अटैक्सिया में भी अच्छा काम करती है। लोकोमोटर अटैक्सिया वो कंडीशन होती है जिसमें आपके जो पैर की जो मसल्स होती हैं जिससे आप चलते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, और धीरे धीरे कमज़ोर होने के बाद एक ऐसी कंडीशन आती है जो अब आपका बिल्कुल भी विल ओबे नहीं कर पाती हैं, और साथ में आपको पैरालिसिस की कंडीशन वहाँ पे जनरेट होती है। तो ये कंडीशन लोकोमोटर अटैक्सिया होती है। उसमें भी ये होम्योपैथिक मेडिसिन जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज़ भी एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें जो आपकी मसल्स, आपकी जो नर्व होती हैं वो आपका बिल ओबे नहीं करती हैं। तो उस कंडीशन में जैसे आप कोई अपना टास्क पूरा नहीं कर पाते हैं, आप किसी सामान को उठाने जा रहे हैं तो उसको जो है अपनी विल के अकॉर्डिंग उस कंडीशन में आप उठा नहीं पाते, या कोई भी आपको जो ज़रा सा भी टास्क रहता है जैसे कोई काम करने का या किसी भी सामान को उठाने पे जिस पे आप मसल्स यूज़ करते हैं वो काफ़ी हैवी लगता है, तो इस कंडीशन में जैल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए पार्किंसन में जब स्लो स्लो आपकी जो मसल्स है और नर्व है वो वीक बनी रहती हैं, तो उस कंडीशन के लिए होम्योपैथी में मेडिसिन काफ़ी यूज़फुल होती है। इसके अलावा दोस्तों ये कंडीशन जैसे पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस चाहे आपको पैरों का पैरालिसिस हो, आपको एक हाथ एक पैर का पैरालिसिस हो, या आपको दोनों साइड का बॉडी का पैरालिसिस हो जिसमें आपकी जो नर्व्स और जो मसल्स हैं पूरी यूज़लेस हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों मस्कुलर एट्रोफी होती है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, तो उस कंडीशंस में भी जब आपकी मसल्स जो है पूरी वेस्ट होने लगती हैं, धीरे धीरे उनका फंक्शनिंग जो है वो ख़त्म होने लगता है, तो इस कंडीशन में भी ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो जैल्सीमियम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो जैल्सीमियम होम्योपैथिक मेडिसिन है वो लो कॉन्फिडेंस में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम होता है, आप या फिर किसी एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे हैं, यानी एग्जामिनेशन फंक अगर आपको, इसके पहले आपको एंजाइटी होने लगती है, सभी कंप्लेंट्स बढ़ने लगती है, आपको घबराहट, बेचैनी होना, या फिर आपको डायरिया होने लगना, या फिर आपको यूरिनेशन बार बार होना, इस तरह की कंडीशन होती है, तो ये मेडिसिन जैल्सीमियम का आप सिंगल डोज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बड़े लोगों में जैसे इंटरव्यू देने के लिए जाना हो या फिर किसी ऑडिट में उनको शामिल होना हो, तो उसके पहले उनकी सारी कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी, एंजाइटी होने लगेगी, यूरिनेशन होने लगेगा, उनको डायरिया हो जाएगा,
बार बार उनको डायरिया होने लगेगा। इस तरह की जो कंडीशन होती हैं वो मतलब जो जैलसीमियम है इन सभी कंडीशंस को कवर करती है। मेंटल सिम्टम देखें तो जो जैलसीमियम का पेशेंट है वो सारी कंप्लेंट्स उसकी जो है वो उसमें अकेले रहना पसंद करता है। जैसे उसको फीवर आया हो या फिर उसको कोई भी पैरालिसिस हो गया हो, बेड पे पड़ा हो या कोई भी कंडीशन हो, तो वो अपनी प्रॉब्लम एक तो किसी से शेयर नहीं करता, एपैथेटिक रहता है, और दूसरा वो अकेले रहना पसंद करता है, किसी से बात नहीं करना चाहता। तो इस तरह का जो पेशेंट के जो सिम्टम होते हैं वो जैलसीमियम के होते हैं। और इसके अलावा इसका जो मेंटल सिम्टम होता है कि उसको सोशल एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। उसको अकेले रहने के कारण धीरे धीरे एंजाइटी डेवलप होने लगती है, जिससे वो सोशली इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करता है और उसको सोशली कहीं भी जाना होता है तो इस तरह की जो डायरिया है या यूरिनेशन की प्रॉब्लम है या उसकी सारी कंप्लेंट्स एंजाइटी वगैरह ये सब धीरे धीरे बढ़ जाती हैं। तो इन सभी कंडीशंस को कवर करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन एक बहुत अच्छा रोल यहाँ पे प्ले करती है। इसके अलावा दोस्तों इसको जो सोशल एंजाइटी होती है, जैसे किसी अगले दिन इसको कोई ट्रेन पकड़ना है, मॉर्निंग में कोई आपको ट्रेन पकड़ना और आपको लग रहा हो कि आपका ये जो टास्क है वो काफ़ी हैवी हो, इसके पहले आपको काफ़ी घबराहट हो रही है, या कोई आपको स्टेज परफॉर्मेंस करना है, या किसी भी तरह की आपको सोशल अपीयरेंस में जब प्रॉब्लम होती है, जब आपकी एंजाइटी बढ़ती है, घबराहट बेचैनी होने लगती है, उसके पहले आपकी सारी कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी, यूरिनेशन, डायरिया, तो इसके लिए आप जैलसीमियम होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ग्रो करती है, इवन आपकी जो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाते हैं। इस मेडिसिन का याद रखें कि आपको केवल सिंगल डोज लेना है। अभी अगर आप किसी परफॉर्मेंस में जा रहे हैं, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए या आपके कोई टास्क के लिए आप अगर शामिल हो रहे हैं, तो इसमें अगर आपको इस तरह की एंजाइटी है, सोशल फोबिया है, तो आप इसका सिंगल डोज 200 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो मुख्य सिम्टम होता है इस मेडिसिन का दोस्तों, वो होता है डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड ट्रेम्बलिंग। यानी आपको बहुत डल अगर महसूस होता है किसी भी बीमारी में, चाहे वो आपको लोकोमोटर एटेक्सिया हो, चाहे आपको पैरालिसिस की कंडीशन हो, चाहे आपको फीवर हो, चाहे हेडेक हो, यानी कुछ भी इसकी कंप्लेंट्स में अगर आपको डलनेस महसूस होता है, डिजीनेस यानी चक्कर आने जैसा लगता है, आप ज़रा सा भी चलते हैं, हेड को किसी भी डायरेक्शन में बेंड करते हैं तो आपको चक्कर आने लगते हैं, डिजीनेस की कंडीशन होती है, और आपके सारे दिन ड्राउजीनेस यानी थका हुआ एकदम आपको जमाई आती रहती है। इस तरह की जो कंडीशन होती है वो ड्राउजीनेस होती है। अगर ऐसा महसूस होता है किसी भी कंप्लेंट में तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जनरल प्रोस्टेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा आपके ट्रैम्बलिंग के लिए, जब आपको बहुत ज़्यादा ट्रैम्बलिंग यानी कपकपी होती है हाथ पैर में, सडन से आपको कपकपी आने लगती है जब आप चलते फिरते हैं, ट्रैम्बलिंग यानी हाथ आपके ट्रैमर्स अगर है, हाथ एकदम कपकपाते हैं कुछ काम करने के लिए, थोड़े समय के लिए आपके ट्रैमर्स आते हैं फिर वो ठीक हो जाते हैं, ये सभी मसल वीकनेस के जो है वो लक्षण होते हैं। इनके कारण जो है आपको ट्रेमर्स या जो भी मसल रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं तो उनके लिए भी आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टोटली जो इसका जो जनरल एक्शन होता है वो आपके नर्वस सिस्टम पे होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड पे होता है, ब्रेन पे होता है, यानी जो भी आपकी जो एक्टिविटीज़ रहती हैं जो नर्व से रिलेटेड होती हैं, जो जिसमें आपका जो मोटर न्यूरन फंक्शन जो है आपका काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, यानी आपकी नसें और आपकी मसल्स आपके बिल को ओबे नहीं करती हैं, चाहे वो कोई भी मसल्स हो, चाहे वो आईलिड की मसल हो, आपके गले की मसल में पैरालिसिस हो रहा है, या फिर आपके चेस्ट की मसल में पैरालिसिस हो रहा है, डायफ्राम में पैरालिसिस हो रहा है, या फिर आपके हाथों पैरों की मसल्स और नसों में जो है वो इनकोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो इन सभी कंडीशन के लिए ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन जैलसीमिया में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस तरह का फ़ीवर है, रेमिटेंट फ़ीवर है या इंटरमिटेंट फ़ीवर है, इन दोनों फ़ीवर की कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस इसके साथ अगर है, रेमिटेंट फ़ीवर उस कंडीशन को कहते हैं जब आपका जो टेम्परेचर है फ़ीवर में वो कम तो होता है लेकिन आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को टच नहीं करता। इसके अलावा इंटरमिटेंट फ़ीवर जैसे कि मलेरिया का फ़ीवर है, जब आपको एकदम से कोल्ड की स्टेज आती है फिर आपकी बॉडी हीट करने लगती है, तो इस तरह की जो कंडीशन है वो इंटरमिटेंट कहलाती है। रेमिटेंट फ़ीवर में जनरली टाइफाइड या गैस्ट्रिक फ़ीवर आता है, इंटरमिटेंट फ़ीवर में मलेरिया का फ़ीवर आता है। तो इस तरह की कंडीशन के साथ आपको डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजी
ड्राउजीनेस है और आपको जो एमोलरेशन है, यानी आपको आराम मिलता है यूरिनेशन से या फिर आपको डायरिया से आराम मिलता है, तो इस तरह की कंडीशन में भी आप जेलसीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑल ओवर ये जो मेडिसिन होती है दोस्तों, आपके मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन में काम करती है, आपके ट्रेमर्स में काम करेगी, ट्रेम्बलिंग में काम करेगी, लोकोमोटर एटेक्सिया में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, आईलिड्स के टोसिस में ये बहुत अच्छा काम करती है, आपके मसल्स के पैरालिसिस में काम करती है। चारों हाथ पैर में अगर पैरालिसिस है, एक हाथ एक पैर में है, आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे पैरालिसिस है, तो उन सभी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, मस्कुलर एट्रोफी में, सभी कंडीशन में, मास्थीनिया ग्रेविस में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरह इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स और मसल्स पे ज़्यादातर होता है। इसके अलावा दोस्तों ये मेडिसिन आपके ब्लडर के वीक होने, यानी ब्लडर की अगर मसल वीक है तो जिसकी वजह से आपका यूरिन सही से पास आउट नहीं हो पाता, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा मेल में डिसफंक्शनिंग होना, जैसे कि स्पेशली बिना एक्सक्रीशन के स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम होना, तो उस सभी कंडीशन को ट्रीट करने में काफ़ी मददगार होती है। तो इसके लिए भी आप इसको 30 CH में इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जेलसीमियम काफ़ी सारी पोटेंसीज़ में अवेलेबल होती है। इसके स्पेशली 6 CH में अवेलेबल होती है, 30 में होती है, 200 CH में होती है, 1 M में होती है। इसके अलावा 50 मिलीसीमल में भी अवेलेबल होती है। लेकिन इसके जो बेटर रिज़ल्ट हैं वो लोअर पोटेंसीज़ में अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। जैसे कि आप 6 CH में अगर इसको इस्तेमाल करते हैं, 30 CH में करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देती है। जितनी भी मसल इनकोऑर्डिनेशन, नर्व इनकोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए आप लोअर पोटेंसीज़ इस्तेमाल करें तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशंस के लिए और फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।